अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 इंग्लिश 2025 की नई किताब, इसका चैप्टर नंबर 6 जो कि एक नज़म है, द एक्विंग ग्रीन। इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस नज़म के वाइल रीडिंग, प्री रीडिंग के क्वेश्चंस के आंसर, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के भी आंसर प्यारे बच्चों इसी वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। जबकि इस नज़म की एक्सरसाइज जो है वो भी आपके लिए मैं सोल्व करूंगा, वो भी उसके आंसर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। इस नज़म की उर्दू में ट्रांसलेशन और हर स्टैंजा की रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन में मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर दी है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो को जाकर जरूर देखें, आपको बहुत ही फायदा होगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड में आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपके लिए इस नज़म के मैं वाइल रीडिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर शेयर करता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पहला वाइल रीडिंग का क्वेश्चन है, व्हाट इमेजेस ऑफ नेचर एंड कम्युनिटी लाइफ डू यू नोटिस। तो इसका आंसर की तहरीर कर लें, नोट कर लें। जैसे कि आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, द पोएम शोज ब्राइट इमेजेस ऑफ नेचर लाइक the rising sun, singing birds, green fields and ringing bells. For community life it shows children playing happily, elders watching and laughing and families together in a peaceful village setting. दूसरा वाइल रीडिंग का सवाल है, how might these scenes be different if the environment were affected by the problems like global warming and deforestation. तो इसका आंसर नोट कर लें, if there were global warming and deforestation the green field would not sink and the air would not be fresh, the joyful and lively scene of nature would become dull, hot and lifeless, children would have no safe and clean place to place. तीसरा और आखिरी वाइल रीडिंग का सवाल है इस नज़म का, हाउ डू द इमेजेस ऑफ द एल्डर्स रिफ्लेक्ट द थीम्स ऑफ द एज एंड द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसका आंसर नोट कर लें प्यारे बच्चों, द एल्डर्स लाइक ओल्ड जॉन remember their own childhood while watching their children play their white hair and memories shows how time passes. First come childhood, then youth and finally old age. It highlights the cycle of life from joy and energy to rest and silence. तो इस तरीके से प्यारे बच्चों इस नज़म के वाइल रीडिंग के जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। पेज नंबर 75 पे प्री रीडिंग के दो क्वेश्चंस है इस नज़म के। पहला सवाल, व्हाट इमेजेस और फीलिंग्स कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ ग्रीन फील्ड और अ पार्क। तो इसका जवाब आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, बहुत आसान अल्फाजों में मैंने आपके लिए इसका जवाब लिखा है, तो आप इस आंसर को नोट कर लें। पहले प्री रीडिंग का आंसर है। दूसरा सवाल, हाउ इंपॉर्टेंट आर ग्रीन स्पेसिस, parks, gardens and countryside for people's happiness and well-being। तो दूसरे प्री रीडिंग का आंसर अब आपके साथ मैं शेयर करता हूं प्यारे बच्चों। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है दूसरे प्री रीडिंग का आंसर। इस तरीके से आप इसे भी नोट कर लें प्यारे बच्चों, ये बहुत आसान अल्फाजों में मैंने आपके लिए जवाब लिखा है। इस तरीके से प्री रीडिंग के इस नज़म के क्वेश्चंस के जो आंसर थे वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अब आपके साथ प्यारे बच्चों इस नज़म की समरी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बहुत ही आसान समरी मैंने आपके लिए लिखी है, आपने समरी को अच्छे तरीके से याद करके जाना है, क्योंकि अभी तक आपका क्लास 11 इंग्लिश 2026 का पेपर पैटर्न बोर्ड की तरफ से अनाउंस नहीं हुआ, तो इसलिए आपने प्यारे बच्चों समरी को स्किप नहीं करना, अच्छे तरीके से याद करके जाना है। तो ये है इस नज़म की समरी, आप देख सकते हैं। द पोएम द एक्विंग ग्रीन सेलिब्रेट्स द जॉय एंड हार्मनी ऑफ लाइफ इन नेचर। इट बिगिंस विद द ब्राइट स्प्रिंग मॉर्निंग as the sun rises, the bell rings and the birds sing cheerfully, filling the surroundings with happiness. Children play on the green field, enjoying the freshness of the season. दूसरा पैराग्राफ है, under a big oak tree, old men including old John watch the children with smiles. They recall their own childhood days and the same joys they experienced in the past. This shows the connection between the present and the past and between youth and old age. अगला पैराग्राफ है प्यारे बच्चों, as the day comes to an end the children grow tired and return home to rest, just like birds in their nest. The poem moves from the lively morning to the quiet evening, symbolizing the passage of time and the cycle of life from birth and youth to old age and finally to rest and peace. तो ये थी इस नज़म की नहायत ही आसान समरी, उम्मीद करता हूं आपने इसे लिख लिया होगा। इस नज़म की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें।
पेज नंबर 77 से एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। ग्लोसरी में आप देख सकते हैं वर्ड्स के मीनिंग काफी डिटेल में इंग्लिश में लिखे हुए हैं। मैंने आपके लिए आसानी की है, प्यारे बच्चों जितने भी वर्ड्स हैं इनके मीनिंग उर्दू में लिख दें ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हर लफ्ज का उर्दू में मतलब क्या है। तो चीयरफुल, डेसेंट, फॉग, मैरी, थ्रश, वेरी, यूथ, तो इनके मीनिंग मैंने उर्दू में लिख दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हर लफ्ज का उर्दू में मतलब क्या है। तो आप देख सकते हैं पहला वर्ड है चीयरफुल, खुश, अपने रवैये से जाहिर करने वाला। फिर फॉग का है आम अफराद, अवाम। मैरी का है खुश। फिर थ्रश का है गुलिस्तानी चिड़िया। फिर इसी तरीके से वेरी का थका हुआ, यूथ, जवानी। तो आप प्यारे बच्चों नोट कर लें, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वर्ड्स के मीनिंग मैंने उर्दू में लिख दिए आपके लिए, आप इन्हें नोट कर लें। इस तरीके से इस नज़म के वर्ड्स के मीनिंग्स भी मैंने आपके लिए उर्दू में हल कर दिए हैं। पेज नंबर 77 पर रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग ए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस नज़म पे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। पहला सवाल है व्हाट एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस ऑन द एक्विंग ग्रीन। तो इसका जवाब आप ये तहरीर कर लें, जैसे कि आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों बहुत आसान जवाब मैंने लिखे हैं आपके लिए। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड रनिंग, बर्ड्स आर सिंगिंग, बेल्स आर रिंगिंग एंड एल्डर्स आर वॉचिंग एंड लाफिंग व्हाइल रिमेंबरिंग देयर यूथ। दूसरा सवाल है हाउ डज ब्लेक पोर्ट्रे द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन लाइफ इन द पोएम। तो इसका जवाब भी नोट कर लें आप प्यारे बच्चों। Blake shows harmony between nature and human life. The rising sun, singing birds, and green field brings happiness to people and create a joyful scene for children and elders alike. तीसरा सवाल है इस नज़म का what role do the old folk play in the scene described? How does their presence add to the poem's meaning? तो इसका जवाब नोट कर लें प्यारे बच्चों। द ओल्ड फोक like old John watch the children play and remember their own childhood. Their presence shows the passage of time and the cycle of life from youth to old age. Question number 4 what is the significance of the shift from lively actively to quietness as the poem progresses? तो इसका आंसर नोट कर लें प्यारे बच्चों। the shift from playfulness to quietness reflects the journey of life from the energy of childhood to the calmness of old age and finally to the rest. Question number 5 how might the echoing of the green symbolize memory or continuity between generations? तो इसका आंसर नोट कर लें। The echoing represent the voices of past and present blending together. It shows how memories of youth are repeated in each new generation of children playing on the same green. Question number 6 how does the imagery in the poem contribute to the tone and mood of the scene depicted? तो इसका आंसर नोट कर लें। The imagery of the bright sun, cheerful bells, singing birds and playful children creates a joyful and peaceful mood in the beginning which later turns into calmness and rest as the day ends. Question number 7 in what ways does the poem reflect the themes of innocence and the passage of time? तो इसका आंसर नोट कर लें। The happy children represent innocence and joy while the elders are watching them reflect how the time passes from carefree childhood to adulthood and finally to rest in the old age. इस नज़म का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 हाउ माइट द पोएम बी इंटरप्रेटेड एज a reflection on the cycles of life and the natural world? तो इसका आंसर नोट कर लें। द पोएम शोज द राइजिंग सन, लाइवली डे एंड सेटिंग सन symbolizing birth, life and death. It reflects the natural cycle of life and changing stages from youth to old age. तो यहाँ आकर इस नज़म के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपने सब सवालों के जवाब नोट कर लिए होंगे। पेज नंबर 78 वोकैबुलरी एंड ग्रामर। पहला सवाल चूज 3 न्यू वर्ड्स फ्रॉम द एक्विंग ग्रीन दैट वर अनफेमिलियर टू यू। फॉर ईच वर्ड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो 3 वर्ड आपने नज़म से लेना है। एक्विंग ग्रीन नज़म से 3 वर्ड सेलेक्ट करने हैं, फिर आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, सेंटेंस भी लिखना है। तो ये सवाल मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। पहला वर्ड है एक्विंग, तो इसका आप डेफिनेशन देख सकते हैं। अ साउंड दैट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ अ सरफेस एंड हर्ड अगेन। सेंटेंस है द चिल्ड्रंस लाफ्टर वाज एक्विंग अक्रॉस द ग्रीन फील्ड। दूसरा वर्ड जो मैंने सेलेक्ट किया वो है वेरी। डेफिनेशन फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टेड। सेंटेंस है द ओल्ड मैन वाज लुकिंग वेरी आफ्टर अ लॉन्ग डे। इसके बाद जो तीसरा वर्ड जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया प्यारे बच्चों वो है डेसेंट। इसका मतलब डेफिनेशन, इसकी पहली डेफिनेशन है टू मूव और फॉल डाउनवर्ड फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर लेवल। सेंटेंस एज द सन सेट द बर्ड्स स्टार्टेड टू डिसेंट टू देयर नेस्ट। तो इस तरीके से ये पहला सवाल यहाँ आपका कंप्लीट हो जाता है। पेज नंबर 78 पे बी वाला सवाल कंपेयर द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम।
तो आपने कंपेयर करना है जो मीनिंग्स आपको पोएम में दी गई हैं, राइट डाउन द डिफरेंट कोनोटेशन दैट ईच वर्ड कैरीज। अब आपने डिफरेंट कोनोटेशंस इन वर्ड्स के लिखने हैं जो ये कैरी करते हैं। तो 3 आपको वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैरी, पहला वर्ड है मैरी वर्सेस जॉयफुल। तो ये भी मैंने आपके सवाल हल कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैरी वर्सेस जॉयफुल। मैरी सजेस्ट लाइवली चेयरफुल हैप्पीनेस ऑफन विद अ सेंस ऑफ festivity. Joyful का indicates deep heartfelt happiness more intense than merry. दूसरा वर्ड है वेरी वर्सेस टाइड, तो इसके ये भी मैंने आपके लिए लिख दिया इसका जवाब, तो आप ये तहरीर कर लें। इस तरीके से जो लास्ट और तीसरा वर्ड है echoing वर्सेस resounding, तो इसका है echoing का सॉफ्ट रिपीटेड साउंड दैट fades gradually, resounding का loud clear and impactful sound that fills the space। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। पेज नंबर 79 पे प्यारे बच्चों सी वाला सवाल, आइडेंटिफाई एंड लेबल द बोल्ड वर्ड इन ईच सेंटेंसेस एज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन। 4 आपको सेंटेंसेस दिए गए, हर सेंटेंस में एक ब्लैंक है और एक लफ्ज बोल्ड हुआ हुआ है, हाईलाइटेड हुआ हुआ है। तो आपने प्यारे बच्चों बताना है जो वर्ड बोल्ड है ये क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है, इंटरजेक्शन है। पहला सेंटेंस है द स्काई एक्विट विद लाफ्टर एंड डिलाइट डैश। दूसरा है प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं द ओल्ड जॉन वॉच्ड द चिल्ड्रन प्ले फ्रॉम हिज सीट बीनीथ द ट्री। तीसरा देयर लाफ्टर वाज इन्फेक्शियस स्प्रेडिंग जॉय अक्रॉस द फील्ड। तो इस तरीके से ये 4 जो सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, पहले में इकोड है, दूसरे में बीनीथ, तीसरे में इन्फेक्शियस, चौथे में अर्थ हो। तो प्यारे बच्चों आपने बताना जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं, नाउन है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन है। तो ये सवाल मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों ये आंसर है। पहले का आंसर आप देख लें, दूसरे का भी आंसर नोट कर लें, तीसरे का भी नोट कर लें, चौथे का भी आंसर नोट कर लें। इस तरीके से सी वाला सवाल आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। पेज नंबर 79 पे डी वाला सवाल है, आइडेंटिफाई द वर्ड टेंस इन ईच सेंटेंस एंड देन रीराइट द सेंटेंस इन डिफरेंट टेंस एज इंडिकेटेड। अब आपको पहले बच्चों सेंटेंस दिए गए, पहले आपने उसे आइडेंटिफाई करना है कौन सा ये वर्ब है टेंस का, और फिर उसके बाद आपने रीराइट कर देना डिफरेंट टेंस एज इंडिकेटेड। तो प्यारे बच्चों एक आपको सेंटेंस दिया गया, पहला द चिल्ड्रन प्ले ऑन द एक्विंग ग्रीन, आपने बताया कौन सा टेंस है, फिर रीराइट करना है इसे पास्ट परफेक्ट में। दूसरा बर्ड्स सिंग जॉयफुली एज द सन, तो इसका टेंस आपने पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर रीराइट करना है इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो आप देख सकते हैं इसका जवाब पहला जो है द चिल्ड्रन प्ले ऑन द एक्विंग ग्रीन, ये टेंस प्रेजेंट सिंपल है, तो इसे रीराइट अगर करें पास्ट परफेक्ट में द चिल्ड्रन हैड प्लेड ऑन द एक्विंग ग्रीन। दूसरा सेंटेंस है बर्ड सिंग जॉयफुल एज द सन राइजेस, तो इस टेंस की बात करें ये प्रेजेंट सिंपल है, रीराइट करते हैं इसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में, बर्ड्स विल बी सिंगिंग जॉयफुली एज द सन राइजेस। तो इस तरीके से ये डी वाला सवाल भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। पेज नंबर 80 पे ई वाला सवाल है, एग्जामिन ईच सेंटेंस एंड स्टेट वेदर इट्स इज सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आपको प्यारे बच्चों 3 सेंटेंस नजर आ रहे होंगे, आपने बताना है कि ये जो सेंटेंस है सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। आपने पहले तो ये बताना, फिर बाद में ये बताना है ब्रीफली जस्टिफाई योर चॉइस, फिर आपने ये बताना है कि जो आप सिलेक्ट करते हैं कि ये सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, तो ये क्यों है, जस्टिफाई करना आपने बहुत ही मुख्तसरन। तो ये सवाल भी मैंने आपके सॉल्व कर दिया। पहला सेंटेंस है द ग्रीन इज अलाइव विद लाफ्टर एंड द ट्रीज इको वेरी साउंड, तो आपने इसकी टाइप बतानी है और जस्टिफिकेशन बताना है। दूसरा सेंटेंस है व्हेन द सन सेट्स द चिल्ड्रन रिटर्न होम बट द मेमोरी लिंजर्स, तो आपने इसकी भी टाइप और जस्टिफिकेशन बतानी। तीसरा और आखिरी सेंटेंस है द ओल्ड फॉक सिंग स्माइलिंग सॉफ्टली रिमेंबर देयर ओन यूथ, इसकी भी आपने टाइप और जस्टिफिकेशन बतानी है। तो चलते हैं पहले सेंटेंस की तरफ, द ग्रीन इज अलाइव विद लाफ्टर एंड ट्रीज इको एवरी साउंड, तो इसकी टाइप है ये कंपाउंड सेंटेंस। अब इसकी जस्टिफिकेशन, दिस सेंटेंस हैज 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंट बाय द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड ईच क्लॉज कैन स्टैंड अलोन। दूसरा सेंटेंस है व्हेन द सन सेट्स द चिल्ड्रन रिटर्न होम बट द मेमोरी लिंजर्स, तो ये टाइप जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसकी जस्टिफिकेशन आप देख सकते हैं, द सेंटेंस हैज 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज व्हेन द सन सेट्स एंड 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस द चिल्ड्रन रिटर्न होम एंड द मेमोरी लिंजर्स joined by but making it compound complex। तीसरा और आखिरी सेंटेंस है द ओल्ड फॉक्स स्माइलिंग सॉफ्टली रिमेंबर देयर ओन यूथ, तो ये जो टाइप है ये सिंपल सेंटेंस है। इसकी जस्टिफिकेशन देयर इज ओनली 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज, द फ्रेज स्माइलिंग सॉफ्टली इज अ पार्टिसिपल फ्रेज नॉट अ सेपरेट क्लॉज, सो द सेंटेंस रिमेन्स सिंपल। तो ये था ई वाले सवाल का जवाब जो मैंने आपसे शेयर कर दिया है, उम्मीद करता हूं आपने इसको लिख लिया होगा।
तो प्यारे बच्चों यहाँ आकर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपने सब सवालों के जवाब नोट कर लिए होंगे। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दें। जज़ाकल्लाह।